How does the state government fall? How is MLA working in our constituency? There are several methods. I want to familiarize you to dictate it, and by doing your role play to form the government and especially legislative assembly, what is happening there, what type of debate is there, what type of problem is explained there, you have to deal with very initial stage. I hope you all do like this. Stop करो तो इसको। सर जी, बिहार का चुनाव हुआ है, तो क्यों नहीं बच्चे को प्रजातंत्र से अवगत कराया जाए। उम्मीद करते इसीलिए बच्चों में से जो बच्चे इसके लिए तैयार होते हैं तो एक छोटा सा रोल प्ले करवाते हैं। ये पार्टी का गठन करने वाले हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये चंदन जो नेता है इस पार्टी के, ये भी अपना नाम ताम बताएंगे कि कौन पार्टी से इलेक्शन फाइट करेंगे। आज आप लोग चुनाव के लिए जो पार्टी गठन किया हमारे अध्यक्ष जी, आपका नाम तो सब जगह सुना है, आयुष कस के बोलिए जरा सा। तब कल आपका नाम, पार्टी का नाम पूरे न्यूज पेपर में आएगा। तो अध्यक्ष जी, आपने अपने पार्टी का कौन सा नाम रखा है? जेबीपी लिखिएगा भैया, पत्रकार मंडली महोदय साहब। जेबीपी फुल फॉर्म इसका क्या होगा? नहीं, तो आपका ये पार्टी बनाना। चलिए, जवान बेरोजगार पार्टी, आपका पार्टी का नाम हुआ जवान बेरोजगार पार्टी। आप कितने सीट से अपने उम्मीदवार का खड़ा करेंगे महासचिव महोदय? यहाँ कुल सीट कितने हैं आपके कंस्टिट्यूएंसी में? स्कूल में 8 वो सीट है। 8 सीट पर लड़िएगा अकेले? हाँ, ठीक है, बढ़िया। चलिए भैया, इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हम यही खत्म करते हैं। अब देखेंगे चुनाव में जो विद्यार्थी जनता जनार्दन है, इस जेबीपी को, जवान बेरोजगार पार्टी को कितना वोट देते हैं, सत्ता पर ले आते हैं या नहीं ले आते हैं। जरा दूसरी पार्टी की तरफ बोलते हैं, जरा देखते हैं उसका क्या हाल चाल है। आप लोग क्षमा चाहते हैं, आप लोग अपना नाम ग्रहण कीजिए। आइए भैया, वोट आपका सुनना सर। अरे आपका नाम चंदन कुमार, आपके ये महासचिव हैं। आपका नाम प्रिंस कुमार, पूरा बोलिए। वेरी गुड। आपका नाम सब कुमारी, आपका नाम गोलू कुमार। आपके पार्टी का नाम क्या है? BRD। पूरा नाम? बिहार राष्ट्रीय दल। वाह भैया, एक था कौन नाम था भैया? बीजेपी। बेरोजगार जवान बेरोजगार पार्टी जेबीपी। चलिए, बीज क्या नाम था? बीजेपी, जेबीपी। जवान बेरोजगार पार्टी। आपका नाम है बीजेपी, BRD। नाम सुन ले जनता जनार्दन। आप लोग स्कूल में कुल सीट है 8। हर एक क्लास से एक को MLA चुन के आएंगे। जिनको आधे से अधिक सीट होगा उसका मेजॉरिटी बहुमत होगा, और जब बहुमत जिसका होगा वही सरकार बनाएंगे। तो ये जो है कौन पार्टी है भैया? BRD का अगर 5 को सीट हो गया तो सरकार इसका, स्कूल का सफाई मंत्री इसी का, स्वास्थ्य मंत्री इसी का, गार्डन मंत्री इसी का, कंप्लेन मंत्री इसी का, सारा मंत्रालय यही लेंगे। और ये इस लेजिस्लेटर के हिस्सा होंगे, अपोजिशन में जाएंगे। नहीं, अगर उल्टा हो गया,
यही सरकार बनाएंगे तो ये विरोध में अपोजिशन पार्टी होंगे, ये सरकार से उनके हिसाब किताब का चर्चा लेंगे कि भैया स्कूल में गार्डन क्यों नहीं ठीक से काम किया, गार्डन में फुलवारी में क्यों कमी है, फूल नहीं लगा है, साफ सफाई में क्या कमी रह गया, ये सारा काम पर ये प्रश्न करेंगे और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। यहाँ है, अब आप लोग प्रचार करेंगे अपने अपने पार्टी का कैंडिडेट किसको किसको खड़ा किया, आप 2-3 का नाम लीजिए तो मुख्यमंत्री डायरेक्ट चुनाव होगा। आपका कैंडिडेट है चंदन, मुख्यमंत्री उम्मीदवार, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है उन पार्टी से, बीआरडी पार्टी से है चंदन कुमार, और इस पार्टी से कौन है भैया, ये कौन पार्टी है, जेबीपी से है आयुष कुमार, दोनों मुख्यमंत्री के चेहरा छात्र जनता जनार्दन को ये प्रेस रिलीज किया गया है कि एक पार्टी, कौन पार्टी, बीआरडी के जो मुखिया के रूप में, जो इसके जो मुख्यमंत्री जो बनेंगे विद्यालय के, अगर ये आधी से अधिक सीट जीत जाते हैं तो चंदन कुमार इसके लिए नामित हुआ है। इनके महासचिव लोग हैं, बाकी मंत्रालय को देखेंगे, इसमें सबसे तेज तर्राक पढ़े लिखे मंत्री ये हैं। इसके बाद है ये गोलू है, प्रिंस है, इनके सहयोगी, और पार्टी है जेबीपी के ये मुखिया के तौर पर हैं, जिसके नाम पर वोट मांगा जाएगा, ये है आयुष कुमार। कौन है, आयुष कुमार। अब ये अपना कैंडिडेट लेकर के वोट मांगेंगे, जिसके बात से आप प्रभावित होइएगा उसको वोट दीजिएगा। आपका चुनाव चिन्ह ये देगा भैया, चुनाव चिन्ह तो आप लोग को मिलना चाहिए। आपको क्या मिला है चुनाव चिन्ह, क्या मिला है, लीड छाप, इनका छाप है बीजेपी का, जेबीपी का है लीड छाप। आपका कौन छाप है, इनका है ट्रैक्टर छाप। लीड और ट्रैक्टर में होगा, आपको केवल माइलेज पर अपना मुहर लगाना है, और इनका कैंडिडेट जो होगा अपना खासी बात से देना है, वोट अपने अपना ये प्रचार करेंगे। चलिए आप क्या क्या रखते हैं अपने विचार रखिए जनता के सामने। 4 को काम है विद्यालय के, जल्दी बोलिए क्या क्या करिएगा, आपसे चीज चाहिएगा था। पूरे क्लास मेंटेन में रहेगा। आपका भैया जेबीपी के तरफ से उनके महासचिव दिलखुश कुमार अपने पार्टी का घोषणा पत्र लेके आए हैं। ये अपने मुखार बिंदु से अपनी घोषणा पत्र में बोलेंगे, ध्यान से तब वोटिंग करेंगे। आप लोग क्या क्या है इनका घोषणा पत्र, ये सुनेंगे, प्रचार करेंगे। आप लोग तब वोट जिस पर विश्वास करेंगे, है तुम छलकूद कर रहा, यहाँ इलेक्शन अभी शुरू नहीं हुआ। चलिए क्या क्या करेंगे आप, स्कूल में पूरा साफ सफाई का व्यवस्था रखा जाएगा। 1 पॉइंट हुआ साफ सफाई, वर्ग समय पर शुरू होगा। 3, अनुशासन बनाए रखेंगे। 4, खेल कूद की बढ़िया व्यवस्था की जाएगी। 5, सभी गुरुजनों को सम्मान देते हुए उसे ज्ञान लेने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद। देखिए इनका जो मैनिफेस्टो है विद्यालय का, जो इन्होंने जो इलेक्शन में आपसे वोट मांगने के लिए जाएगा, तो उन्होंने अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया है। क्या क्या है मैनिफेस्टो में, साफ सफाई स्वास्थ्य से संबंधित है, और आपके मन को अच्छा रखने के लिए भी है, उस पर फोकस किया है। खेल कूद पर फोकस किया है, पढ़ाई पर फोकस किया है। अब वो क्या क्या करेंगे, जो उनकी बातों पर विश्वास करेंगे उनको आप वोट देंगे। आपका भैया क्या है, आप बोलेंगे, आप बताइए, जैसे मन है जैसे बोलिए। आपका इस पार्टी के महासचिव है प्रियांशु कुमार, इस तरह आप खड़ा आइए। अध्यक्ष जी कहाँ है, हाँ अध्यक्ष जी आगे रहिएगा, मुस्कुरा के। स्कूल में पूरा सफाई का ख्याल रखा जाएगा। दूसरी बात, वर्ग समय पर शुरू होगा। अनुशासन
बनाए रखेंगे। खेल कूद की व्यवस्था की जाएगी। सभी गुरुजनों को सम्मान देते हुए उससे ज्ञान लेने का कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया, दोनों का लगवा है। आप लोग अपने अपने क्लास में जाइए, इनके नेता लोग जाएंगे, आप लोगों से वोट मांगेंगे। आपको जैसा लगेगा उनका जो छाप होगा वो बताएंगे, प्रचार करेंगे। ये 5 बिंदु पर वोट मांगेंगे, जिसका बात आप लोगों को जच जाए उसको वोट दीजिएगा। हम लोग भैया प्रेस वाला आदमी है ना, इसके साथ ना उसके साथ, जो बढ़िया काम करेगा उसी के साथ, ठीक है। तो आप लोग जाइए अपने अपने कैंडिडेट के साथ, प्रत्येक क्लास घूमिए और उस क्लास से किसको खड़ा करते हैं आप उनको छाप बताइए। चलिए अपने क्लास जाइए, अलग अलग वैसी ना बढ़िया। ये उम्मीदवार है, पार्टी का नाम JVP है, इसका चुनाव चिन्ह पेन छाप है। लोकसभा दिखा भी, लोकसभा पेन छाप है। तुम लोग को पेन छाप पे ही वोट देना है। अगर पेन छाप जीतेगा तुम लोग को एक एक पेन देगा। बोलो तू कहीं आवाज नहीं ना बोलो। ये है मैं इस क्लास का कैंडिडेट, ये सबको बताएगा। इसी को वोट देना है, इसी को वोट देना है। तुम लोग पेन छाप पे वोट देगा। पेन छाप को कुछ नहीं करेगा, मुझे खड़ा होगा कुछ जो करने वाला वोट देगा। ट्रैक्टर छाप नहीं, सिर्फ पेन छाप। सिर्फ पेन छाप। ट्रैक्टर छाप कुछ नहीं देगा, पेन छाप पेन देगा। हाँ पेन दबा के वोट देना है पेन छाप पे, जितना इसको मालूम होता से और खेल कूद का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। क्या छाप? पेन छाप। ठीक है। आपको वोट दीजिएगा, वोट मिलेगा। वोट दीजिए, आप सभी को 1-1 रुपया। बढ़िया काम होगा, क्लास का सफाई रहेगा और पढ़ाई भी टाइम पे होगा, खुद में नियम से लागू होगा। कैंडिडेट के बारे में दिखाओ, क्या कैंडिडेट सुजीत कुमार, कैंडिडेट सुजीत कुमार। और क्या पर जिंदाबाद करवाइए। बढ़िया सर। हम कहीं ना भाई टक्कर होता लोग समझ गए होंगे जनता का मन भी आज किस पार्टी के तरफ है। आप लोग बैठ जाइए, अभी चुनाव होगा। डॉक्टर साहब वेरी गुड। अब जाएगा। अब पोलिंग पार्टी इलेक्शन कराने के लिए यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर है कुंदन कुमार, उनका के लिए बीच में आ गया। देवराज अपना अपना ले लीजिए, ईवीएम बक्सा सब लिए, चलिए। देखिए पूर्ण हो, ट्रैक्टर को देना है तो टी लिखेगा, अपना नाम लिखेगा। एबीसीडी आता है मुझे? अच्छा, लीड में एल लिखेगा, ट्रैक्टर में टी लिखेगा। समझाओ ना। चलो रे अमित, नाम बोलो। चलो दो वोट करो, वोट करो। तो ना में जाइए, जमा कर दो। चलो चलो आते चलो। ले चलो लगाओ। अरे हल्ला गुला नहीं करेगा, लाइन ठीक करेगा, लाइन ठीक करेगा। चल जल्दी से।
टाइम हो गया है। वहाँ का जाना है, तू देख ला। हाँ चल 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 चलो। इतने काले लिखे काचे खाली बैग। उधर कहाँ जा रहा? एटीएम मशीन उधर। ये अपने पार्टी को अपने बाहर निकालते तो धक्का दे। चलेगा जल्दी ले निकाल। एपॉइंटमेंट कर दो तो कौन मास्टर चले आदर्श सर आदर्श सर आगे वीडियो हम बगल आगे बोलना नहीं छात्र जल्दी दे बोल। लाठी चार्ज हो जाएगा हालत लगा रहेगा। चला 5% बोल रहा हूँ अभी तक हुआ है 10%। अरे वाह खींचे बोल। खींची ने बोलेगा हिंदी बोलेगा। चुनाव का प्रश्न हो जाएगा। सबका वोट पूरा गिरा। किसके जाएगा? दिख रहा है ना वहाँ इधर दिखेगा इधर हो गया हो गया। चलो जल्दी गिराओ। चंदन गिराया था। चलो पुलिस हाँ वो भी दिया हो गया सबका वोट। चलिए आप सबको बैठाइए रूम में। वोटों की गिनती होगी। जो कैंडिडेट विजयी होगा उस कैंडिडेट का नाम का अनाउंस किया जाएगा कितने मतों से कौन जीता है। तो प्रेसिडेंट साहब बनाए हैं कि गिनती करेंगे दोनों पार्टी का। कौन सी पार्टी है? जेबीटी और बीआरडी। अब देखिए वोट को मिला दीजिए। उसका दो एजेंट को बुलाइए। क्या एजेंट? एक एजेंट आइए इस पार्टी का, एक पार्टी का। इसके सामने कौन टीम होगा? तुम है तो अपने पार्टी से एजेंट बचे भैया। हाँ प्रियांशु ये कराइए। आपके सामने वोट होगा। गिनती तुम लोग हट जाइए। पूरी बात करके आइए। तुम लोग हटो ना भाई। सब का खड़ा हो गया। सब में खड़ा। इसका सब गिनिए नहीं अलग अलग करिए तो दो भाग में छाटिए। टक्कर है इधर कौन है? फाइव 6 7 8 9 10 11 12 13 14
18, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. बहुत बड़े अंतर के साथ ये कितने हैं? कितने वोट मिले हैं? और इनको कुल नृत्य मिले हैं ट्रैक्टर छाप को 8 और पेन छाप को मिले पेन इज माइटियर देन द सूट। इनका छाप भी बढ़िया था। पेन लोगों के जहन तक ये अपनी बात को पहुंचाने में कामयाब हुए। इनके अध्यक्ष पेन छाप के अध्यक्ष हैं। मुख्यमंत्री बनने के लायक है। मुख्यमंत्री आपके कैंडिडेट कहाँ है? सत्यम कुमार। ये भारी मतों से पूरा साथ कराइए। अब चुनाव की घोषणा कर रहा हूँ, साइन करा लीजिएगा। बीआरडी पार्टी के ट्रैक्टर छापा लेके हैं। इनको कुल मत मिले हैं 8 और पेन छाप कौन पार्टी है? पेन छाप वाला पार्टी जेबीटी को मिले हैं 16 वोट 25 वोट और ये भारी अंतर से शिकस्त दिए हैं सुजीत कुमार का और जीते हैं सत्यम कुमार। चलो इनको उठा के घुमाइए आप लोग। आपको जीत का प्रमाण पत्र मिलता है। जीत का प्रमाण पत्र हुआ आपको। अब आप सरकार का काम करेंगे और विद्यालय के सारे मंत्रालय आपके पीछे हो जाएगा। अब जल्दी बोलिए, करिएगा, बोलिए। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और कुछ क्या क्या है? आप अपनी बात पर कायम रहेंगे। आपका कैंडिडेट भी ठीक है। चलिए, हारने से कुछ नहीं होता है। अगले चुनाव में आपको बढ़िया वोट मिल सकता है। आप जो सरकार बनाएंगे उसका ध्यान हमेशा काम के प्रति खींचने का प्रयास करेंगे। कोई अगर उनसे गलती हो जाए तो उस पर पूरे छात्रों को आप बताएंगे। ये अपोजिशन एक बहुत बड़ी जीवंत प्रक्रिया का काम करती है लोकतंत्र में, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। सबको मौका मिलता है, सब बारी बारी से आता है। धन्यवाद। इसी के साथ समापन हुआ और ये पार्टी सत्यम कुमार और इनके जो 3-4 सहयोगी हैं ये पूरे प्रशासनिक कार्यक्रम को देखेंगे। धन्यवाद। चलिए।